नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में जारी हुई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल से चर्चा की जाएगी। कुल 80 वन लाइनर्स में इस पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग भारत में अब तक बने हैं, शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ है, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच से लेकर अब तक 2020 तक सभी आयोग और नीतियाँ शिक्षा के विकास को लेकर जितनी भी बनी हैं, सभी की सभी मैंने एक ही प्लेलिस्ट में कवर की हुई हैं। इस प्लेलिस्ट का नाम है भारत शिक्षा से संबंधित आयोग व नीतियाँ। कुल 21 वीडियोज़ हैं इस प्लेलिस्ट में, और ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं किस किस तरह के हैं, किस तरह से भारत में शिक्षा का विकास हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आया था, उसके बाद हंटर कमीशन वगैरह, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना भी शिक्षा के विकास से जुड़ी है। राधाकृष्णन आयोग आया उसके बाद आज़ादी के बाद, और मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे बोलते हैं, कोठारी आयोग आया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, 1986 आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया 1987 में, इसके बारे में भी डिटेल से वीडियो है। और फ्रेंड्स, यशपाल समिति रिपोर्ट 1992-93 इससे संबंधित भी स्पेशल वीडियो है आपके लिए। और सभी वन लाइनर्स फ्रेंड्स इससे पहले की शिक्षा नीतियों से संबंधित कवर किए गए हैं। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के। और ये फ्रेंड्स सभी 21 वीडियोज़ का कंक्लूजन है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आरटीई एक्ट 2009 के बारे में भी डिटेल से 3 पार्ट्स में कवर किया है। और एनसीएफ 2005 को भी 3 पार्ट्स में मैंने कवर किया है। इन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लें, शिक्षा से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स। और इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति करंट अफेयर्स का इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल रहेगा फ्रेंड्स। आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। जिन्होंने पहले से इसके बारे में पढ़ लिया है तो फटाफट से इन वन लाइनर्स का रिवीजन कर लें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तक कुल कितनी शिक्षा नीति बन चुकी हैं? तो भारत में कितनी शिक्षा नीति बन चुकी हैं अब तक? 3। पहली शिक्षा नीति किस वर्ष बनी थी? याद रखें 1968 में। उसके बाद दूसरी बनी थी 1986 में, और उसके बाद 2020 में। तो 3 शिक्षा नीति किन किन वर्षों में आई थी? 1968, 86 और 2020। 68 का उल्टा करोगे फ्रेंड्स क्या बनेगा? 86। और 20 का उल्टा करोगे तो फ्रेंड्स 20-20। ये दोनों भी मतलब सिमिलरिटीज़ हैं तीनों ही सालों में, एक तरह से आपको याद रह जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस राष्ट्रीय संरचना को अपनाने पर जोर दिया गया था? पिछली शिक्षा नीति की बात हो रही थी फ्रेंड्स। 34 वर्ष पहले की शिक्षा नीति थी। इससे पहले भारत में कौन सी शिक्षा नीति लागू थी, ये आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और फिलहाल 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है। तो ये थी 10+2+3। 10+2 ही थी फ्रेंड्स स्कूल एजुकेशन के लिए। तो 3 तो ये हायर एजुकेशन की थी, बैचलर डिग्री के लिए। और 10+2 के स्थान पर अब कौन सा ये पैटर्न प्रारूप लागू हो गया? 5+3+3+4 ये पैटर्न लागू हो गया है फिलहाल। इसके बारे में भी देखते हैं क्या है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस राष्ट्रीय प्रारूप को अपनाया जाएगा? तो नया प्रारूप क्या होगा? 5+3+3+4। तो फ्रेंड्स, 5 साल तो ये प्राइमरी एजुकेशन के रहेंगे। इनमें फर्स्ट और सेकंड कवर हो जाएंगी, और उससे पहले के प्री प्राइमरी के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी से शुरुआत होती है, सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद एलकेजी, यूकेजी होती है, और फिर फर्स्ट सेकंड, ये 5 साल कवर हो जाएंगे पहले 5 में। उसके बाद 3 में कवर होंगे 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। और उसके बाद जमा 3 में कवर होंगे 6th से 8th तक, छठी कक्षा से 8वीं तक कवर हो जाएंगे। और लास्ट वाला 4 है, उसमें 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, ये 4 क्लासें कवर हो जाएंगी। पहली शिक्षा नीति 1968 की राष्ट्रीय संरचना क्या थी? तो पहली शिक्षा नीति में भी फ्रेंड्स यही थी, 10+2 की स्कूल एजुकेशन के लिए 3 जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन गई? ग्रेजुएशन इसमें शामिल होगी। और फिलहाल इसमें क्या जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे तब ये ग्रेजुएशन, 1 और 4 जोड़ोगे जब इसके बराबर 10+2+3 के बराबर हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 किस कमेटी की सिफारिशों पर तैयार की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति थी, कमेटी थी, जिसकी सिफारिशों पर यह शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 बनी है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किसकी संतुतियों पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स ये आधारित थी कोठारी आयोग की। 1964 से 1966 के बीच ये बना था। कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की थी। उन्हीं सिफारिशों के आधार पर भारत में पहली बार शिक्षा नीति बनाई गई थी 1968 में। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष का नाम था दौलत सिंह कोठारी। तो ये पॉइंट भी याद रखें फ्रेंड्स। और कोठारी आयोग से संबंधित एक स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है इस चैनल पर, वो भी ज़रूर देख लें। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें फ्रेंड्स। अब तक शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन थी? तो फ्रेंड्स अब तक शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इस नाम को समाप्त कर दिया गया है। इंग्लिश में इसको बोलते थे HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब इसकी जगह इसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इसके मंत्री फिलहाल कौन है? तो किन मंत्रियों के समय में इसका नाम चेंज किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये भी याद रखें, फिलहाल भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इससे पहले इनके मंत्रालय का नाम चेंज किया गया है। इनका मंत्रालय था इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौशल विकास शिक्षा किस कक्षा से शुरू हो जाएगी? तो फ्रेंड्स 6ठी कक्षा से ही कौशल विकास की शिक्षा शुरू हो जाएगी। इससे पहले ये 10th के बाद शुरू होती थी। ITI वगैरह वोकेशनल एजुकेशन वगैरह 10th के बाद 11वीं 12वीं में शुरू होती थी, लेकिन अब ये कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगी। और कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी बच्चों को, ये पॉइंट भी याद रखें, कक्षा 6 से ही। नेक्स्ट पॉइंट, कितने साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है? यानी कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है? 34 साल के बाद फ्रेंड्स शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। इससे पहले 1986 में आई थी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उसमें 1992 में संशोधन किया गया था उस शिक्षा नीति में। और पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। 34 साल बाद शिक्षा नीति में चेंज किया गया है, तो ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली शिक्षा नीति 1968 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो ये पॉइंट भी याद रखें। और फिलहाल नई शिक्षा नीति, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी शिक्षा नीति में चेंज किया गया था, संशोधन किया गया था किस साल? दूसरी शिक्षा नीति 1986 के संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो किस साल संशोधन किया गया था? 1992 में, यशपाल समिति रिपोर्ट के आधार पर। यशपाल समिति रिपोर्ट थी शिक्षा बिना बोझ के, ये इस टाइटल पर आधारित थी। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? PV नरसिम्हा राव। उनके समय में ये बदलाव किया गया था। पहली शिक्षा नीति में कोठारी आयोग ने GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च का सुझाव दिया था? तो फ्रेंड्स शुरू से चलता आ रहा है कि हमारी कोशिश रही कि GDP का 6% हम खर्च करें शिक्षा पर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया है अब तक। कितना खर्च किया जाता है शिक्षा पर वर्तमान में भी? 4.43% GDP का। तो ये टारगेट अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, आगे भी शायद मुश्किल होगा इसको अचीव करना। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर खर्च कितना किया जाएगा? तो 6% ही किया जाएगा। तो पिछली शिक्षा नीतियों में भी टारगेट रहा है फ्रेंड 6% की शिक्षा पर खर्च किया जाए GDP का, लेकिन ये टारगेट नहीं अचीव कर पाए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? तो किस कोर्स को फ्रेंड्स, अब कौन सा कोर्स, कौन सी डिग्री कोर्स अब नहीं करवाया जाएगा? वो है MPhil। MPhil की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो फ्रेंड्स MPhil किस में शामिल हो गया? जो 4 साल की ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें 3 साल तक का तो सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स रहेगा, चौथा साल रहेगा रिसर्च का, वो MPhil का ही साल रहेगा। मास्टर ऑफ फिलोसफी का इसी का सिलेबस शामिल रहेगा चौथे साल में।
और इसके बाद एमफिल के बाद क्या करते थे, पीएचडी। तो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा 4 साल की, जिसके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी वो पीएचडी का कोर्स कर सकेगा। पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये एमफिल के बाद होती थी। नई शिक्षा नीति के तहत कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये नया इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है कि 5 साल तक मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और अंग्रेजी है उसको दूसरी भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो रटने की हमारी पद्धति थी उसमें थोड़ा चेंज आएगा। बच्चों को अंग्रेजी रटा दी जाती थी, उनके समझ में भी नहीं आती थी, छोटे बच्चों के 5वीं क्लास तक के। तो फ्रेंड्स उनको हिंदी में पढ़ाया जाएगा उनकी मातृभाषा में। जिस भी स्टेट से वो तमिल है, कन्नड़ है, उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाएगा। 5 वर्ष मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद भी मातृभाषा में शिक्षा दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद भी मातृभाषा में हालांकि शिक्षा दी जा सकती है, अंग्रेजी को केवल एक भाषा के तौर पर ही रखा जाएगा अलग से, न कि पूरे सिलेबस की भाषा के रूप में, मीडियम के रूप में नहीं रखा जाएगा छोटे बच्चों के लिए। कितने वर्ष बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, तो पहले आ चुका है ये पॉइंट। 34 वर्ष के बाद इसमें बदलाव किया गया है। पिछली बार 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो 2020 में 1986 आप घटाओगे तो क्या आएगा आंसर, 34, यानी 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। तो फ्रेंड्स ये अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे। अगला वीडियो जरूर देखें, इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में।